Hey guys, welcome you all to my English learning platform. This is Dheeraj Arora before you. Welcome you all to the Club of English YouTube channel. So let's start with today's topic. As we have completed our present, past and future. These were the last topics we did. So today it's a practice session for present, past, future, as we did like do, does, did and will. So let's start with the practice session. First of all, present. In present we start with the questioning, like जैसे हम सामने वाले से पूछते हैं कि आप ये काम करते हो. So do you action, right? Action can be anything. जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आप जिम जाते हो? Do you go to gym, right? मुझसे आपने पूछा कि सर क्या आप इंग्लिश बोलते हो? Do you speak English? आपने मुझसे पूछा सर क्या आप हरियाणवी बोलते हो? Do you speak हरियाणवी? इनमें से कोई भी एक्शन अगर मैं करता हूं तो मैं सीधा कह दूंगा आई एक्शन, राइट? जैसे मैंने कहा कि मैं हरियाणवी बोलता हूं, सो मेरा एक्शन स्पीक हरियाणवी हो जाएगा. सो मैं बता सकता हूं आई स्पीक हरियाणवी, राइट? जैसे मैंने कहा मैं जिम जाता हूं, आई गो टू जिम. और अगर मैं कोई काम नहीं करता, सो मना करने के लिए हम डू नॉट यूज करेंगे. सो जैसे मैंने कहना मैं स्मोक नहीं करता, सो आई डू नॉट स्मोक, राइट? जैसे मैंने कहा मैं जिम नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू जिम. जो भी काम मैं नहीं करता उसके लिए मैं मना कर दूंगा आई डू नॉट एक्शन, राइट गाइस? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ही के लिए. जैसे आपने ही के लिए पूछना है कि सर क्या वो ये काम करता है. जैसे आपने मुझसे पूछा क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, राइट? अगर वो खेलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ही प्लेज क्रिकेट, राइट? और अगर वो नहीं खेलता तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. दैट्स वेरी सिंपल. जैसे आपने मुझसे पूछा, शी के लिए पूछ लेते हैं. आपने मुझसे पूछा क्या वह पढ़ाती है, डज शी टीच? अगर वो पढ़ाती है तो शी टीच, और अगर वो नहीं पढ़ाती तो शी डज नॉट टीच, राइट गाइस? ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं पास्ट की, सो पास्ट के लिए आप लोगों को पता रहना चाहिए कि क्वेश्चनिंग के लिए हम जो टाइम वर्ड यूज करते हैं दैट इज डिड. जैसे आपने मुझसे पूछना है कि सर क्या आप जिम गए थे, सो इट विल बी डिड यू गो टू जिम, राइट? ऐसे ही आई मीन इट्स रियली सिंपल, डिड यू एक्शन, क्या आपने एक्शन किया था. जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आप क्रिकेट खेले थे, डिड यू प्ले क्रिकेट? मैंने कहा यस, अगर मैं खेला था, अगर मैंने कोई भी एक्शन किया था पास, सो उस केस में हम लोग बोलते हैं आई एक्शन सेकंड फॉर्म. सो जैसे मैंने कहा कि मैंने क्रिकेट खेली थी, सो आई प्लेड क्रिकेट, राइट? जैसे मैंने कहा कि मैं सोया था तो मैं बोल दूंगा आई स्लेप्ट, राइट? जैसे मैंने कहा कि मैंने ब्रेकफास्ट लिया था, आई टुक breakfast. So you can ask the question, did you take breakfast? I can reply, I took breakfast. और अगर नहीं लिया था तो I did not take breakfast, right guys? ऐसे ही अगर आपने ही के लिए पूछना है कि सर क्या उसने ये काम किया था, did he action, right? और अगर उसने ये काम किया था तो he action second form, और अगर नहीं किया था तो he did not action. जैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर क्या वह आया था, so did he come? मैंने कहा yes, वो आया था, he came, right? और वो नहीं आया था तो he did not come, right guys? So this is about past. अगर आप मुझसे future के लिए पूछते हैं कि सर क्या आप जिम जाओगे, will you go to gym? मैंने कहा yes, मैं जिम जाऊंगा, I will go to gym. और अगर मैं नहीं जाऊंगा, I will not go to gym. उसके बाद अगर मुझे ये कहना है कि मैं शायद ही जाऊं, so I might go to gym. और अगर मैंने कहा कि शायद जाऊं, सो उस केस में माइट नहीं, हम लोग मे यूज करते हैं क्योंकि चांसेस बढ़ गए, राइट? जब चांसेस बहुत थोड़े होते हैं तो हम माइट यूज करते हैं, जब चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं तो हम मे यूज करते हैं, राइट? आई माइट गो टू जिम, शायद ही जाऊं. आई मे गो टू जिम, शायद जाऊंगा, राइट? और आई विल गो टू जिम, जाऊंगा, राइट? सो कहने का मतलब हम फ्यूचर में क्वेश्चनिंग विल से करेंगे, बट रिप्लाई में आप मे, माइट, विल कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे आपने मुझसे पूछा विल यू वॉच मूवी, मैंने कहा यस, मैं देखूंगा, आई विल वॉच मूवी. और मैं शायद ही देखूं, आई माइट वॉच मूवी. और शायद देखूं, सो आई मे watch movie, right? और अगर मैं नहीं देखूंगा, so I will not watch movie. So this is guys, this is the practice session of do, does, did and will. This is your present, past and future. Stay tuned guys, keep learning with the practice session. And for knowing anything about the practice session, you have to go through with the basic class, you have to go for the previous classes, right? Thank you guys, stay tuned and keep learning, stay safe.